अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले पाकिस्तान जिंदाबाद पाइंदाबाद। क्या हिंदुस्तानियों ने कभी सोचा होगा कि अगर कल सुबह पाकिस्तान का कोई एटमी मिसाइल फिजा में बुलंद हो जाए तो अंजाम क्या होगा? कौन सा शहर पलक झपकते राख बन जाएगा, कौन सा मैदान सहरा बन जाएगा? ये कोई फिल्मी कहानी नहीं, ये हकीकत है। पाकिस्तान वो एटमी ताकत है जिसने आलमी प्रेशर के बावजूद आज तक एटमी हथियारों के इस्तेमाल में नो फर्स्ट यूज़ यानी हम पहल नहीं करेंगे की पॉलिसी को कबूल नहीं किया, जबकि भारत एटमी हथियारों को पहले इस्तेमाल ना करने की बात मान चुका है। लेकिन भारत सिर्फ ज़ुबानी वादे करता है और जब एटमी मिसाइल अपने हदफ की तरफ बढ़ते हैं तो फिर मायदे अखलाकियात सब राख हो जाते हैं। आज हम जानेंगे कि पाकिस्तान के वो कौन से एटमी मिसाइल हैं जो भारत के दिल तक पहुंच सकते हैं और एटमी जंग का वो खौफनाक मंजर कैसा होगा जिसका तस्वर भी रूह को कपकपा देता है। तैयार हो जाएं, क्योंकि अब आप सुनने जा रहे हैं एक ऐसी हकीकत जो आपको हिला कर रख देगी। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि जब एटमी हमला होता है तो क्या होता है, बम कैसे फटता है और बच जाने वाले लोगों के साथ क्या कुछ होता है। तो जनाब, एटमी वारहेड को मिसाइलों और तैयारों के जरिए मुख्तलिफ इलाकों पर फेंका जाता है, जिसके बाद एटम बम फटता है और एक जोरदार धमाका होता है। जैसे ही एक एटमी बम फटता है, आग का एक गोला जिसका दर्जा हरारत सूरज के मरकज़ जितना होता है सब कुछ जलाकर भस्म कर देता है। जोरदार झटके की लहर मीलों दूर इमारतों को ज़मीन बोस कर देती है। मोहलक ताबकारी फिज़ा, पानी और ज़मीन को जहरीला कर देती है। फिर रेडियो एक्टिव फॉल आउट यानी जहरीली गर्द हवा में शामिल होकर दूर दूर तक मौत बांटती है। ताबकारी के असरात कई बरसों तक बरकरार रहते हैं। ज़मीन से उगने वाली फसलों और दरख्तों में भी ताबकारी के असरात मौजूद होते हैं। जिंदा बच जाने वाले कई बरसों तक ताबकारी के असरात की वजह से माजूर और मफलूज ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर होते हैं। अब देखते हैं कि पाकिस्तान अपने दिफा के लिए न्यूक्लियर वारहेड को मुमकिना तौर पर कैसे इस्तेमाल करेगा। यूँ तो पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर वारहेड की सलाहियत रखने वाले मिसाइल की एक बहुत बड़ी खेप मौजूद है जो चंद किलोमीटर से लेकर कई सौ किलोमीटर तक भारत के इलाकों को निशाना बना सकती है। लेकिन भारत पाकिस्तान के सिर्फ एक मिसाइल की दूरी पर है। अगर पाकिस्तान ये मिसाइल चला देता है तो पूरा भारत जलकर भस्म हो जाएगा और यह मिसाइल है शाहीन 3 जिसकी रेंज तकरीबन 2700 किलोमीटर है। पूरा भारत मुकम्मल तौर पर शाहीन 3 की रेंज में शामिल है। बंगलोर, चेन्नई, हैदराबाद, पुणे, बम्बई, कोलकाता, दिल्ली, अंडमान और निकोबार जज़ायर पाकिस्तान के निशाने पर हैं। अगर हम बात करें बैलिस्टिक मिसाइल शाहीन 1 की तो इसकी रेंज तकरीबन 750 किलोमीटर है। एटमी हथियार ले जाने की सलाहियत रखता है। रेंज में आने वाले हिंदुस्तान के शहर हैं अमृतसर, चंडीगढ़, दिल्ली और जयपुर। अब अगर हम बात करें शाहीन 2 की तो इसकी रेंज तकरीबन 1500 किलोमीटर है। एटमी वारहेड ले जा सकता है। रेंज में आने वाले शहर हैं दिल्ली, लखनऊ, अहमदाबाद और मुंबई। इसके अलावा गौरी मिसाइल, अब्दाली मिसाइल, गजनी मिसाइल और दीगर बहुत से मिसाइल भी शामिल हैं जो एटमी वारहेड ले जा सकते हैं। पाकिस्तान के पास कुछ मखसूस जंगी तैयारे हैं जो न्यूक्लियर वारहेड को ले जाकर गिरा सकते हैं। इनमें शामिल हैं मिराज 3, फ्रांसीसी साख्ता पुराना मगर काबिल एतमाद तैयारा है। पाकिस्तान ने इसे ख़ास एटमी हमलों के लिए तब्दील कर रखा है। ये रात क्रूज मिसाइल भी फायर कर सकता है। अब बात कर लेते हैं मिराज 5 की। थोड़ा जदीद मॉडल है, एटमी बम ले जाने की सलाहियत रखता है। कम ऊंचाई पर तेजी से हमला करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ऐसे ही बात करते हैं GF थंडर ब्लॉक 2 और 3 की। पाकिस्तान और चीन का मुश्तरका प्रोजेक्ट है। नए ब्लॉक्स को मुमकिना तौर पर एटमी वारहेड ले जाने के काबिल बनाया गया है। क्रूज मिसाइल रात को फायर करने की सलाहियत भी रखता है। अब बात करते हैं F-16 की। यह अमरीकी साख्ता है। F-16 तकनीकी तौर पर एटमी हथियार ले जा सकता है। F-16 की फ़रोख्त के वक्त अमेरिका ने पाकिस्तान पर सख्त पाबंदियाँ लगाई कि पाकिस्तान इन्हें एटमी मकासद के लिए इस्तेमाल नहीं करेगा। तो दोस्तों, भारत ने विक्रांत को वापस बुलाकर होशियारी दिखाई और अक्लमंदी का सबूत दिया, वरना अब तक विक्रांत के चीथड़े उड़ चुके होते। अगर भारत ने पाकिस्तान के वक़ार को चैलेंज करने की गलती की तो पाकिस्तान के एटमी शाहीन आसमान को चीरते हुए भारतीय सरजमीन पर कहर बरसाएंगे।
नक्शे बदल जाएंगे, शहर मिट जाएंगे, तारीख की किताबें राख की कहानी लिखेंगी। दिल्ली की रोशनी, मुंबई की चहल पहल, कोलकाता की गलियां, चेन्नई की रौनकें सब एक साकत खामोशी में डूब जाएंगी और भारत की मिट्टी सदियां गवाही देगी कि पाकिस्तान के साथ टकराने का अंजाम क्या होता है। हम अमन चाहते हैं मगर गैरत के मुहाफिज हैं। ये पाकिस्तान है, ये चट्टान है, ये क़यामत की तरह दुश्मन पर टूटता है। पाकिस्तान जिंदाबाद।